सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। मेघनाद का अर्थ है काम, लक्ष्मण माने होता है वैराग्य। अब जानते हो, सब सुन चुके हो कई बार। ये सूत्र है कि मेघनाद रूपी काम का मुकाबला लक्ष्मण रूपी वैराग्य ही कर सकता है। इसलिए भगवान राम स्वयं नहीं आए, लक्ष्मण से कहा तुम जाओ, इस मेघनाद का सामना तुम करो। रामायण में एक विनय पत्रिका में एक शब्द लिखा है, मोह दसमौलि तदभ्रात अहंकार पाकार जित काम विश्राम हारी। ये मेघनाद काम है, ये विश्राम हारी होता है। मोह रावण है, कुंभकर्ण अहंकार है और मेघनाद काम है। अब आप गहराई से देखो, ये दोनों सोते हैं। कुंभकर्ण भी सोता है, रामायण में सो रहा है, नहीं सो रहा है। और रावण भी खूब सोता है, खूब सोता है रावण, वो जागता उगता नहीं बहुत है। उसकी बहन ने क्या कहा था स्वप्न खाने, मालूम? करसी पान सोवसी, ये रावण के लिए बोली है स्वप्न का, रावण के लिए। करसी पान सोवसी दिन राती, करसी पान सोवसी दिन राती। अबे चौपाई सिद्ध कर रही है कि रावण भी खूब सोता था। कुंभकर्ण तो सोता ही था 6-6 महीना, लेकिन रावण भी खूब सोता था। लेकिन ये आदमी जो है, ये इंद्रजीत, ये न सोता था और न सोने देता था किसी को भी। ये काम ऐसा आइटम ही है, काम मेघनाद, कि न खुद सोता है और न किसी को सोने देता है। विश्राम हारी, पाकार जित काम विश्राम हारी। जो इंसान का सोना हराम कर दे, इंसान की चैन छीन ले, विश्राम छीन ले, वही तो काम। काम माने कामनाएं। और आपका हमारा सोना कौन हराम किए हैं? कामना ही हराम किए हैं। कामना न होती तो हम आप भी, चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, और जाको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। जिसकी कामना खत्म हो जाए वो शहंशाह हो जाता है। काम विश्राम हारी। लक्ष्मण जी वैराग्य हैं, राम ने कहा जाओ इसका सामना करो। अब लक्ष्मण मेघनाद दो योद्धा, भिरे परस्पर कर यति क्रोधा। और फिर तो एक दूसरे पर एक से एक दिव्य हथियारों का प्रयोग हुआ, भयंकर लड़ाई हुई। अब लड़ाई में ज़्यादा समय नहीं खराब करना हमको, लड़ाई वड़ाई नहीं ज़्यादा सुनना चाहिए। हाँ, वो हम लोग जब आदमी जब फालतू होता था ना, तब ये हम लोग छोटे थे, ये किताब आती आल्हा वाली, आल्हा वाले में दे लड़ाई और दे लड़ाई, 56 लड़ाई। हाँ, और लोग बड़े चाव सुनते थे उसको। महाभारत लोग क्यों अवॉइड करते हैं? हालांकि नहीं करना चाहिए, लेकिन आखिरकार क्यों उसको समाज अवॉइड करता है कि नहीं पढ़ना चाहिए इसको, नहीं पढ़ना चाहिए इसको। हाँ? अच्छी किताब है, 5वां वेद है महाभारत, लेकिन फिर भी उसको समाज क्यों नहीं स्वीकार कर पा रहा है? क्यों नहीं स्वीकार कर पा रहा है? क्योंकि दे लड़ाई हो, दे लड़ाई। लड़ाई के बाद क्या पढ़नी यार, क्या सुननी है, जहां खाली मार काटी हुआ हो। तो लड़ाई वाली बात मैं भी शॉर्टकट कहना चाहता हूं, है ना। लड़ाई में क्या बहुत टाइम पास करें, हम लोग राम राज्य तक पहुंचेंगे। तो लक्ष्मण मेघनाद दो योद्धा, भिरे परस्पर, एक से एक हथियारों का, दिव्य दिव्य हथियारों का प्रयोग हुआ। और जब मेघनाद ने देखा कि कोई हथियार काम नहीं कर रहा है, उल्टे ये लक्ष्मण भारी पड़ रहा है, लक्ष्मण के बाणों से मेघनाद पूरा बिंध गया, उसका रोम रोम छिद गया, प्राण कंठ में आ गए मेघनाद के। तब उसको लगा कि ये तो लगता है आज ही छुट्टी मिल जाएगी क्या। तब उसके पास ब्रह्मा जी की दी हुई एक सांगी थी, त्रिशूल शक्ति, उसने उसी का आवाहन कर लिया। वो शक्ति का नाम था वीर घातिनी छाड़ से सांगी, वीर घातिनी छाड़ से सांगी। तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। मेघनाद ने बाण मारा लक्ष्मण की छाती में, त्रिशूल मारी, वीर घातनी लक्ष्मण जी की छाती में धस गई। बेहोश होके लखन भैया
गिर गए धरती पर। देखो, इस युद्ध में पहले दिन की लड़ाई में 2 लोग गिरे हैं धरती पर, 2 लोग बेहोश हुए। एक लक्ष्मण जी बेहोश हुए, एक हनुमान जी बेहोश हुए, उसी दिन बेहोश हुए। दोनों धरती पर गिरे हैं एक ही दिन में। लेकिन दोनों के गिरने में एक फर्क है। एक को काम ने मारा है तो गिरा है, और एक को भगवान के प्रेमी ने मारा है। भरत प्रेम है, एक प्रेम के मारने से बेहोश हुआ है, और ये कामनाओं के मारने से बेहोश हुआ है। तो जिसको काम ने मारा वो लंका में गिरा, और जिसको प्रेम ने मारा वो अयोध्या में गिरा। अयोध्या में, लंका माने भोग की धरती है, और अयोध्या जो साधना की धरती है। जिसको काम बाण मारता है वो भोगों में गिर जाता है, भोगों में, और जिसको प्रेम बाण मारता है वो अयोध्या की धरती पर गिरता है, माने वो साधना में लग जाता है, साधना में वो आके गिर जाता है। बस कोशिश करो कि भरत जी का बाण आपको लगे, मेघनाद का बाण न लगे। मेघनाद का बाण लगेगा तो आप भोगों में फंस जाओगे। जिसको कामनाओं ने मारा है भोगों में फंस गया, और जिसको प्रेम ने बाण मार दिया वो सीधे लग जाता है भगवान की उपासना में, साधना में। अयोध्या उपासना की धरती है, ठीक है ना।